ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज के पास लटेरा नाम की जगह पर स्थित कालापुर के काली मंदिर पर। ये माता काली का एक जागृत मंदिर है। यहाँ लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। लोग यहाँ अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। शादी विवाह के बाद नवविवाहित जोड़े यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय रहे। कहते हैं कि माता काली का निवास यहाँ एक वृक्ष में माना है। हालांकि लोगों ने मंदिर बनवाने की कोशिश की पर माता को यह मंजूर नहीं था। माता काली का आगमन यहाँ कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो मैंने यहाँ के मुख्य पुजारी से काफ़ी पहले सुनी थी। कहानी के अनुसार कई सौ वर्ष पहले यहाँ एक राजा हुआ करते थे। उनके यहाँ एक सिद्ध पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से कहा, हमारे आसपास अन्य राजाओं में देवी माता के सिद्ध पीठ है, पर हमारे राज्य में तो एक भी नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और 1 महीने के अंदर देवी माता को हमारे राज्य में ले आओ, वरना तुम्हें प्राणदंड दे दूंगा। पुरोहित जी डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि राजा तो घमंडी है, पर देवी माता तो सिर्फ प्रार्थनाएं ही सुनती है। उनके ऊपर आदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पुरोहित ने भी डुमरियागंज के जंगलों में जाकर देवी माँ से प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कुछ हफ्ते बीते, बिना कुछ खाए पिए पुरोहित जंगल में प्रार्थनाएं करते रहे। एक बार जब वो प्रार्थना में लीन थे, तब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वहां 9 देवियां उपस्थित थीं, जो आपस में बातें कर रही थीं। एक ने कहा, कौन जाएगा इस पुरोहित के साथ? राजा तो बहुत ही घमंडी है। तो दूसरी देवी ने कहा, पर अगर हम नहीं गए तो इस पुरोहित को मार दिया जाएगा। इसने हमसे पूरे समर्पित भाव से प्रार्थना की है। वैसे भी राजा कुछ दिनों में मारा ही जाएगा। तो माता भद्रकाली ने कहा, पर अगर राजा ने अपने घमंड में चूर होकर मेरा जरा भी अपमान किया तो वो उसका फल तो भुगतेगा ही, साथ ही उसका वंश भी नष्ट हो जाएगा। तो पुरोहित बीच में ही बोल पड़े, हे माता, मेरी गलतियां क्षमा करें जो मैं बीच में बोल पड़ा। राजा के लिए नहीं, पर अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए हमारे नगर में कृपया पधारें। इस पर माता ने कहा, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, पर कहीं भी जमीन पर मत रखना। यदि रखा तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी। ये कई दिन का सफर है, तो मार्ग में आराम करने या शौच आदि की जरूरत पड़े तो मुझे किसी वृक्ष पर रख देना और फिर शुद्ध होकर वापस उठा लेना। पुरोहित खुश हो गए और उन्होंने माता का धन्यवाद दिया। फिर माता को अपने सिर पर रखे वो अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने माता द्वारा बताए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। कई दिनों की यात्रा के बाद पुरोहित माता को अदृश्य रूप में लिए अपने नगर पहुंचे। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। नगर के बाहर किसी सिपाही ने जब पुरोहित को अकेले आते देखा तो उसने जाकर ये बात राजा को बता दी। पुरोहित के देर से आने की खबर सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया और यह आदेश दिया कि अगर पुरोहित राज्य में प्रवेश करे तो उसे मार डालो। मार्ग में एक शुभचिंतक ने पुरोहित को मिलकर यह बात बताई, तो पुरोहित भागकर राजा के पास गए और इस बात से राजा को अवगत कराया कि माता राज्य में आ चुकी है। बस एक उचित स्थान बताने की आज्ञा दें जहां माता की स्थापना की जा सके। और यहीं पर उस राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने माता को अपने महल के पीछे वाले वृक्ष के नीचे रखने को कहा। पुरोहित जब महल के पीछे पहुंचा तो वहां की मलिनता देखकर दुखी हो गया। वहां से होकर महल का नाला गुजरता था। पुरोहित ने राजा से एक बार फिर स्थान के बारे में विचार करने को कहा। इस पर राजा फिर से क्रोधित हो गया और पुरोहित को पूर्व आदेशित जगह पर ही माता की स्थापना का आदेश दिया।
दुखी मन से रोते हुए, क्षमा मांगते हुए पुरोहित ने वृक्ष पर माता जी को रख दिया। अपना ये अपमान देखकर माता जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और राज्य का दुर्भाग्य शुरू हो गया। प्रजा पर तरह तरह की मुसीबतें आने लगी। राजा के पुत्र एक एक करके मरने लगे। राज्य पर पड़ोसी राजा डोमर ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उस घमंडी राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा का वंश खत्म हो गया, पर प्रजा की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई। राज्य में हाहाकार मचा था और इन सब का कारण क्या है, ये पुरोहित अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने वट वृक्ष के नीचे जाकर माता भद्रकाली से प्रार्थना की, हे मां, हमें क्षमा करो। उस घमंडी राजा के कर्मों का दंड ये प्रजा अब तक भुगत रही है। माता, हम नाक रगड़कर क्षमा मांगते हैं। मैं आपकी सेवा की जिम्मेदारी लेता हूं। जैसा पूजन आपको पसंद हो, मैं उसी प्रकार आपका पूजन करूंगा। मां, कृपया मान जाओ। कृपया गुस्सा शांत कर दो। हम सब तुम्हारे बालक हैं, नादान हैं, अज्ञानी हैं। कृपया क्षमा करो। हम आपकी शरण में हैं। कहते हैं कि पुरोहित की इस प्रार्थना पर माता द्रवित हो गईं और पुरोहित और उसके वंशजों को अपनी पूजा का अधिकार प्रदान किया। माता का क्रोध शांत हुआ। आक्रमणकारी राजा डोमर ने उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना शुरू किया। उसने माता के मंदिर को बनवाने की कोशिश की, पर सब बेकार। माता को वटवासिनी बने रहने में ही खुशी थी। राजा डोमर ने पुरोहित को 21 गांव दान में दिए। राजा डोमर के नाम से इस नगर का नाम डोमरगंज, जो बाद में डुमरियागंज हो गया। तब से यह स्थान एक माता काली का एक शक्तिपीठ हो गया, जिसकी महिमा महान है। आज भी आसपास के गांव की ये कुलदेवी हैं और उनकी रक्षक हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी आपको माता के आगमन की ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर लाऊंगा एक और नई कहानी जल्दी ही। देखते रहिए स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय। नमस्कार।